जाट के कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन और एक्चुअली वो अब क्लीन हीट हो चुकी है, लेकिन माइथ्री मूवी मेकर्स की वजह से ही वो सिर्फ हीट वर्डिक्ट अचीव कर पाई है। हालांकि ये फिल्म कम से कम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट हो सकती थी। क्यों, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक लिस्ट आई है ट्रेड फिगर्स की, ओके, जहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये फिल्म, ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद है, 170 करोड़ नेट के आसपास इसका कलेक्शन चाहिए था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, याद होगा आपको। आई थिंक 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मे भी ज़्यादा दिन हुए होंगे, शायद याद होगा या नहीं। मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया था कि कम से कम 170 नेट होना था, और हुआ कितना इन लोगों ने, 90 या 92 जो भी दिखाया है, बस उतना ही। और इसमें टिकट रेट्स और टिकट प्राइस कुछ जगह पे कम थे, वो नहीं था, फ्रॉडगिरी जो गुड बैड अगली में डाला कलेक्शन। हालांकि ये जो सनी देओल के हेटर वाले यूट्यूबर्स है, इन लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपोज की थी कि कितना बड़ा फ्रॉड माइथ्री ने किया। लेकिन यहाँ पे एक खुलासा है दोस्तों कि माइथ्री मूवी मेकर्स बॉलीवुड में कदम रखना चाहता था और उन्होंने रखा, वो सक्सेसफुली फिल्म हिट हुई, इसीलिए वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इस फिल्म को अच्छा कलेक्शन आके भी कम दिखा रहे थे। ऑब्वियसली उनके दो वहाँ पे प्लान्स थे, एक तो गुड बैड अगली को कलेक्शन डाल दो, और दूसरा बॉलीवुड में पैर जमाओ। आप लोग जानते हो ये जोहर एंड गैंग जो है, ये गेम करने में माहिर है, बॉयकॉट वगैरह करते रहते हैं, ये तो माहिर है। जैसे इन लोगों ने सनी देओल के करियर पे भी असर डालने की कोशिश की। माइथ्री नहीं चाहता है कि रिस्क हो, उनको भी आगे पैर जमाने। उन्होंने 2 कांड किए। एक कांड बॉलीवुड में इन लोगों ने इस टाइप का किया कि कलेक्शन कम दिखाया, तमिल में इन्होंने दूसरा कांड किया कि कलेक्शन ज़्यादा दिखा। उनको तमिल में भी पैर जमाने थे, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। सिंपल है, उनको पता था सनी देओल का जो स्टारडम है, कम से कम वो हीट वर्डिक्ट लेके रहेगी, हम कितना भी कलेक्शन छुपाए। उन्होंने किया, वो सक्सेसफुल भी हुए और फिल्म भी हिट हो गई। लोग उनको कुछ भी नहीं बोल रहे क्योंकि सक्सेसफुल फिल्म है, लोग ज़्यादा सवाल भी नहीं उठा रहे। तमिल में भी उन्होंने वैसा ही किया, फिल्म चल नहीं रही थी गुड बैड अगली, इन्होंने कलेक्शन दिखाते रहे, जाट का कलेक्शन इसमें ऐड करते रहे गुड बैड अगली में, वहाँ पे भी फिल्म ऑलमोस्ट अच्छी गई। मतलब इन्होंने अजीत कुमार का भी दिल जीता। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सनी देओल इसमें खामोश क्यों है। इस सारी चीज़ों में एक डील हुआ था 65 करोड़ का। कितने का? 65 करोड़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सनी देओल को 65 करोड़ मिले चुप रहने का, नहीं, उनकी फीस थी 40 करोड़। और उन्होंने कैसे ऐड किया, वो बजट था 80 करोड़ फिल्म का, जहाँ पे ये जो कुछ गधे बोल रहे थे ना कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक था। फिल्म 80 करोड़ में ही बनी थी, फिल्म में सनी देओल ने फीस ही नहीं ली थी, लेकिन सनी देओल ने जी स्टूडियोज़ को ऐड कर दिया था माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ। आपको याद होगा फिल्म जब रिलीज़ हुई तब 3 ऑटोमेटिक आ गए, 3 प्रोड्यूसर्स, उससे पहले 2 ही प्रोड्यूसर थे। मतलब जी स्टूडियोज़ के साथ सनी देओल ने पार्टनरशिप की। वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि जी स्टूडियोज़ ने उस फिल्म के राइट खरीदे थे कुछ, मेरे अकॉर्डिंग 35 में खरीदे थे मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो, यानी कि 30 करोड़ के आसपास। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि 40 करोड़ सनी ने लिए और 25 करोड़ जो डील हुआ था जी म्यूज़िक कंपनी एंड जी स्टूडियोज़ का इस फिल्म में इन्वेस्ट करने का, वो जो डील हुआ था वो आउट ऑफ बजट हुआ था। फिल्म रिलीज़ होने के बाद जी स्टूडियोज़ आया। अब बताओ कि, और सनी देओल ने वैसे भी फीस में प्रॉफिट लेने का डिसाइड किया था। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि प्रॉफिट कैसे आया। प्रॉफिट देखो, सिंपल बात है, 80 करोड़ की फिल्म 92 करोड़ कमाई नेट में। वो सैटेलाइट वगैरह का छोड़ दो, वो बाद में बात करेंगे उस पर। थिएटरिकल ये क्लीन हीट क्यों मिली वो मैं बता रहा हूँ। 80 करोड़ की फिल्म ने 92 करोड़ कमाया नेट में, 122 से 125 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। ये हो गया पहली बात। सैटेलाइट राइट्स छोड़ो, म्यूज़िक जो राइट्स थे ना, जी स्टूडियो जो बाद में कूदा, वो सनी देओल लेके आए और वहाँ पे उनकी फीस मैनेज हुई। जो 65 करोड़ का जो डील हुआ ना, जिस फिल्म में 1 रुपीज़ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिल्म का जो डील था वो 80 करोड़ में, वो फिल्म विथ स्टार कास्ट फीस सनी की नहीं थी ऐड, तो वो आउट का, क्योंकि सनी देओल इनसे भी प्रॉफिट लेने वाले थे, लेकिन सनी देओल को पता था माइथ्री मूवी मेकर्स का क्या कांड है और उनका जी स्टूडियोज़ के साथ अच्छा है।
तो जी स्टूडियोज़ का ऑफर था कि हम 65 करोड़ में इस फिल्म के खाली म्यूज़िक राइट्स नहीं लेंगे, बस इसको प्रोड्यूसर भी हम बनेंगे। और इसी के साथ साथ वो जो डील हुआ वो आपस में हुआ सनी देओल और जी स्टूडियोज़ का। मे बी ये हो सकता है कि ये प्री प्लान हो, सनी देओल ने और जी स्टूडियोज़ ने किया गया हो, और उसी के साथ वो फ़ीस मैनेज हुई थी। इसलिए मैं बार बार बोलते आया था कि पहले ये भी तो कंफर्म किया करो कि फ़ीस कितनी है। अब वो लुक्खा के आर के तो भाई राम सेतु मूवी का भी बजट 500 करोड़ बोल रहा था, उसका क्या भरोसा है। उसकी एक आदत है, जब उसके प्रेडिक्शंस ख़राब होते हैं तो वो बोलता है फेक कलेक्शन। छावा के वक्त बोल रहा था कोई फिल्म में डिज़ास्टर होती है तो वो सेलिब्रेट करता है, और कोई फिल्में वो नहीं चाहते कि हिट हो लेकिन हो जाती है तो बोलता है बजट तो ज़्यादा था। भाई वो कौन से एंगल से क्रिटिक है ये बोलो। जब आपको पिंक, विला, बॉलीवुड, हंगामा, तरण, आदर्श और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट सबका बाप बॉक्स ऑफिस इंडिया अगर हिट दे रहा है, और हाँ बॉली मूवी रिव्यू जो बॉलीवुड की साइड जो सनी देओल पे चलती उन्होंने तक एवरेज तक दिया, चलो एहसान किया उन्होंने एवरेज देगा, हालांकि उन्होंने भी हिट देना चाहिए था लेकिन उनमें वो लॉयल्टी नहीं है, तो ठीक है एवरेज तक दिया। तो ये कौन है भाई, इसकी कोई साइट है कौन है। तो कहने का मतलब ये था कि पहले ये भी देखा करो कि बजट कैसे मैनेज हुआ है। जाट का बजट तो भाई कुछ जगह पे तो 60 करोड़ से लिखा है, तो जाओ ना फिर उस अकॉर्डिंग। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर वो 60 करोड़ होता तो वो सुपर हिट वर्डिक्ट ले लेती 92 करोड़ पे। उसको क्लीन हिट सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि वो बजट था 80 करोड़। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल अपडेट थी। और माइत्री मूवी मेकर्स ने तो जब 60 करोड़ फिल्म ने कमाया था ना, 62 करोड़, हालांकि इनका ऑफिशियल बजट पक्का 60 करोड़ था, क्योंकि जब 60 करोड़ बजट होगा इसीलिए तो जब 62 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ उस दिन इन्होंने क्या लिखा, मास ब्लॉकबस्टर। भाई इन्होंने बहुत कमाया था, समझो। इन्होंने, मैंने बोला ना आपको, जो लिस्ट थी मेरे पास, कम से कम इन लोगों ने 80 करोड़, 70 से लेके 80 करोड़ गुड बैड अगली को दिया है इस फिल्म का कलेक्शन, सोचो तुम। और ये मैंने वो लिस्ट बनाई थी, याद है आपको, एक लिस्ट थी ट्रेड फिगर्स की, और ट्रेड फिगर्स जो सैकनिल के फिगर्स थे वो भी इनके ट्रेड से ज़्यादा थे, इनके प्रोड्यूसर फिगर्स से ज़्यादा थे। सोचो आप, सैकनिल जो सारी फिल्मों की कम देती है कलेक्शन, वो तक ऑलमोस्ट ज़्यादा दे रही थी डेली, लेकिन जब प्रोड्यूसर फिगर आता था वो भी कम कर रही थी, सोचो तुम। और ये मुझसे, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद विटनेस हो। ये क्लीन हिट थी, और जब से बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दी ना, इन लोगों के थोबड़े बंद हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइत्री छूटा, माइत्री ने इस फिल्म को जैसे चाहिए वैसे प्रमोट किया ही नहीं। ये फिल्म कम से कम 170 नेट कमाई है, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिखाया तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि माइत्री ने सनी देओल के साथ फ्रॉड किया था। वो तो भगवान भला हो भाई कि भगवान ने आप लोगों को, हम लोगों को सद्बुद्धि दी कि हमने सक्सेसफुल करी फिल्म, लेकिन इसमें माइत्री का 0% क्रेडिट है यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।